नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आप देख रहे हैं केटीआई बुलेटिन। आज है 20 फरवरी 2025 वार गुरुवार और आज हम बात करने वाले हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, यानी कि देश में कैसा हाल है मौसम का, सभी अपडेट देंगे। उसके बाद बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी कि सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, दोनों ही आपको अपडेट देने वाले हैं। फिर बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमत क्या रही, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे मंडी का भाव, यानी कि सब्जी मंडी का भाव अलग बताएंगे और अनाज मंडी का भाव आपको अलग बताएंगे। दोनों ही मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फिर बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आप ये सभी खबर पाना चाहते हैं तो केटीआई बुलेटिन के टेलीग्राम पर हमने डाल दिया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 20 फरवरी 2025 वार गुरुवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब होगा देख लीजिएगा। सूर्योदय 7:01 पर होगा, सूर्यास्त 6:21 पर होगा। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। आज का दिवस क्या है देख लीजिएगा। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान के 10 जिलों में कल यानी कि बुधवार को जयपुर, सीकर, बीकानेर और झुंझुनू में अचानक मौसम बदल गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में शाम तेज हवा के साथ बारिश हुई। चने के आकार के ओले भी गिरे। जयपुर के कई इलाकों में शाम को तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बीकानेर जिले के गजनेर, नाल, कोलायत समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस दौरान तूफान से पवनपुरी क्षेत्र में सड़क पर चल रही कारों पर बिजली के पोल गिर गए। जी हां, कारों पर बिजली के पोल गिर गए। पोल गिरने से 2 कार क्षतिग्रस्त हो गई। 20 फरवरी को भी आंशिक तौर पर मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, जबकि 21 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। वापस तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान के कई जिलों में 20 फरवरी को भी आंधी बारिश का अनुमान जताया गया है, यानी कि आज भी आंधी और बारिश आ सकती है। काफी जिले ऐसे हैं। जबकि 21 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ होगा और वापस तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए कुछ अन्य अपडेट देख लेते हैं। 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली की 9वीं सीएम होगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में बुधवार को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट में विधायक हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई है। दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। मुख्यमंत्री की शपथ गुरुवार 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दोपहर 12:36 पर होगी। दिल्ली के मुख्य सचिव की तरफ से भेजे गए निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की शपथ का भी जिक्र किया गया है। तीसरे बजट को 138 मिनट के भाषण में दिया कुमारी ने राजस्थान का 3,25,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 2030 तक 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना है। राजस्थान को, जी हाँ, यानी कि राजस्थान को एक सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाना है 2030 तक। आगे देखिए, वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने तीसरे बजट में 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या घोषणा हुई है। पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भर्ती भी की जाएगी। अगले 1 साल में 1500 हैंडपंप और 1000 ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले बजट की 73% घोषणाओं को पूरा कर दिया है। हमारा जो पिछला बजट था 2024-25 का, उसमें हमने 73% पूरा कर दिया है। ठीक है, कि नए बिजली कनेक्शन का ऐलान, 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे। दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंकिंग व्यवस्था बंद हो जाएगी। 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। 5,000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, यानी फ्री में मिलेगी और इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से भी जोड़ा जाएगा। पर्यटन टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 975 करोड़ खर्च होंगे। पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे। धार्मिक पर्यटन
पर्यटन स्थलों का विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगे। 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ़ धाम, गौतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा। 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से घुमाया जाएगा, जबकि 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। मंदिरों में भोग की राशि 3000 और पुजारियों का मानदेय भी होगा 7000। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। शहरी विकास 2 लाख नए पट्टे दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, टीएसपी फंड की राशि 1750 करोड़ करने की घोषणा की है। प्रदेश के पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। 12,050 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। जयपुर में मेट्रो के नए फेज की घोषणा की है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे। डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा। जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। रोडवेज को 500 नई बसें मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेगी। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज के तहत 12,000 करोड़ की लागत से सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र से आंगनवाड़ी विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा। 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए पीएम का धन्यवाद है। हमने 1 साल में 1301 करोड़ रुपए की लागत के कार्य आदेश और 41,000 करोड़ से ज्यादा के निविदा कार्यान्वित किए हैं। 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य करवाए हैं। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा कार्डर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 नए पद होंगे। अगले साल 1000 ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप भी लगाए जाएंगे। राज्य के 50,000 युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध करवाने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। कैरियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी। कई स्कूलों कॉलेजों में 1500 सीट भी बढ़ाई जाएगी। निजी क्षेत्र में 1.50 लाख नौकरियां दिलाई जाएगी। युवा अपना उद्यम स्थापित करें, इसके लिए केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम व्यवसाय शुरू की जाएगी। इसके तहत 25,000 महिला SC/ST उद्यमी को भी लाभ दिया जाएगा। युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी। 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा की है। सरकार विभाग व राजकीय उपक्रमों में 1,25,000 पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती भी की जाएगी। 20 लाख महिलाएं होगी लखपति दीदी। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा। पहले 2.5% लिया जाता था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी। 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसमें 25 करोड़ खर्च होंगे। बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे। आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा भी जाएगा। सिंचाई पर देखिए 4 लाख किसानों को होगा फायदा। राम जल सेतु लिंक परियोजना में 9,400 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं। 12,400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। 12,807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए की लागत की ओर से काम करवाए जाएंगे। ERCP कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। 4,000 करोड़ का काम यह कॉरपोरेशन करेगा। 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस पर 1,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50,000 तालाब बनाए जाएंगे। 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 4 लाख से ज्यादा किसानों को भी फायदा मिलने वाला है।
कानून व्यवस्था साइबर कंट्रोल में खर्च होंगे 350 करोड़। राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे। 1500 नए पद सृजित होंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा। इस पर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर में सड़कों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में कला महोत्सव के साल भर कार्यक्रम आयोजित हों, उसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। निवेशकों के लिए जयपुर के विचुन एरिया में फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल शुरू होगा। इसके लिए 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चलिए सोने चांदी का अपडेट देख लेते हैं। जयपुर से 20 फरवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 88,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 83,500 रुपये हो गया है। चांदी की अपडेट देखें तो 1 लाख के पार हो गया है। जी हाँ साथियों, 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है चांदी। जयपुर से खबर पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत 6.50 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। बजट में ये घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, पेट्रोल अब फिलहाल में है 105.40 रुपये प्रति लीटर है। डीजल है वो 90.85 रुपये प्रति लीटर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस 2024 भर्ती की संख्या बढ़ाकर 1096 कर दी है। इसमें 428 राज्य सेवा और 668 अधीनस्थ सेवा शामिल हैं। चलिए जयपुर सब्जी मंडी के भाव देख लेते हैं। तो सादा हरी मिर्च का भाव है 28 रुपये किलो, लाल मिर्च है वो 42 रुपये किलो, टमाटर है वो 8 रुपये किलो, मटर है 18 रुपये किलो, आलू है वो 10 रुपये किलो और भाई पत्ता गोभी है वो 10 रुपये किलो है। नया लहसुन है वो 140 रुपये किलो है, यानी कि मद्दी हो गई है सब्जी। गुवार फली है वो 75 रुपये किलो है, पालक है वो 10 रुपये किलो है, नया प्याज है वो 26 रुपये किलो है, पत्ता मेथी है वो 11 रुपये किलो, मूली 9 रुपये किलो, गाजर 8 रुपये किलो, धनिया है वो 13 रुपये किलो, देसी बैंगन है वो 10 रुपये किलो, अदरक है वो 32 रुपये किलो। जयपुर अनाज मंडी के भाव देखें तो भाई बाजरा है वो 2000 रुपये क्विंटल है, गेहूं का भाव देखें तो 2200 रुपये क्विंटल है, जौ का भाव देखें तो 2400 रुपये क्विंटल है, सरसों का भाव देखें तो 6400 रुपये क्विंटल है, गुवार का भाव देखें तो 4700 रुपये क्विंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए सबसे पहले आज ही जुड़िए KTI बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।